दोस्तों, मैं महेश अग्रवाल आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे ब्रेन और माइंड में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। ब्रेन मतलब मस्तिष्क, माइंड मतलब मन। इस बारे में दोस्तों काफ़ी कन्फ्यूजन है लोगों के बीच में। काफ़ी लोग इस बारे में जानते ही नहीं हैं, या कुछ लोग जानते हैं तो दोनों को एक समझते हैं, इसलिए अपनी लाइफ में प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। इसको हम डिटेल में समझने से पहले कुछ स्टेटमेंट्स की बात करेंगे जो जनरली हमें सुनने को मिलते हैं। स्टूडेंट्स को पेरेंट्स और टीचर बोलते हुए सुने जाते हैं कि मन लगा के पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ाई करो। बॉस को बोलते हुए ऑफिस में आप लोगों ने सुना होगा कि मन लगा के काम करो, मन लगा के काम करो। लेकिन आज तक किसी ने ये बताया नहीं कि मन है क्या चीज़ और मन रहता कहाँ है। और इसलिए हम ब्रेन और मन मतलब माइंड की बात करते हैं। दोनों अलग अलग चीज़ हैं। ब्रेन का कंपैरिजन हम अच्छे से समझने के लिए आज के टाइम में कंप्यूटर के बारे में हर कोई व्यक्ति जानता है। तो ब्रेन के कंपैरिजन हम हार्डवेयर के साथ कर सकते हैं, माइंड का कंपैरिजन हम सॉफ्टवेयर के साथ कर सकते हैं। हार्डवेयर लैपटॉप की हो, कंप्यूटर की हो, मोबाइल को हो, उसको हम छू सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं, देख सकते हैं। इसी तरह से हमारे ब्रेन को हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। जहाँ तक सॉफ्टवेयर का सवाल है, अलग अलग कंप्यूटर, अलग अलग लैपटॉप में अलग अलग सॉफ्टवेयर देखने को मिलेगा, अलग अलग फंक्शंस देखने को मिलेंगे, अलग अलग मोबाइल में अलग अलग एप्लीकेशंस मिलेगी, लेकिन हम उसको देख नहीं पाते हैं कि वो किस तरह से फंक्शन करते हैं। सब महसूस कर पाते हैं। इसी तरह से हमारा माइंड और मन है, जिसको हम महसूस कर सकते हैं लेकिन देख नहीं पाते हैं। अगर आपको ये पता चले, कोई अगर ये बता पाए कि मन हमारा शरीर के कौन से हिस्से में रहता है, अगर कोई आप बता पाते हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जबकि ये किसी को भी पता नहीं है, लेकिन है ज़रूर। माइंड है ज़रूर, रहता कहाँ है ये किसी को पता नहीं। आगे हम बात करते हैं माइंड के बारे में। माइंड दो प्रकार का होता है, एक कॉन्शियस माइंड, दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड के पास सिर्फ 10% शक्तियाँ होती है और सबकॉन्शियस माइंड के पास 90% शक्तियाँ होती है। जिन शक्तियों की हम बात करते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है जो कि हम अपने जीवन में जो भी कुछ पाना चाहते हैं वो सब कुछ हमें मिल सकता है। आप मुझे सुन रहे हो, देख रहे हो, वो कॉन्शियस माइंड से देख रहे हो और सुन रहे हो। कॉन्शियस माइंड इस वक्त एक्टिव रहता है जब हम कोई एक्टिविटी करते हैं, जब हम कोई पढ़ाई करते हैं, उस वक्त कॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। जब लेकिन कोई चीज़ बार बार रिपीट हो करके विजुअलाइज होती रहती है, वो सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाती है। सबकॉन्शियस माइंड को हम हमारे जीवन का स्टोर हाउस, डाटा स्टोर हाउस भी बोल सकते हैं। हम मार्केट में कभी जाते हैं तो हमने अनुभव किया होगा, कभी देखा होगा, इस व्यक्ति को कहीं देखा है, कॉलेज या स्कूल में कहीं ना कहीं हमारे साथ था। या तो वो पूरी तरह से याद आ जाता है या नहीं भी आता है। इससे एक बात और सिद्ध होती है कि सबकॉन्शियस माइंड पिक्चर्स की भाषा को ज़्यादा याद रखता है, इमेजेस को ज़्यादा याद रखते हैं, शब्दों की भाषा को कम याद रखता है। इसलिए जो भी कुछ आप संदेश देना चाहो सबकॉन्शियस माइंड को अपने जीवन में सफल होने के लिए, वो ज़रूरी है कि आप पिक्चर्स की भाषा में ज़्यादा संदेश देवें, वो जल्दी आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाएगी। अगर आप किसी एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हो, जीवन में सफल होना चाहते हो, उसके लिए आप चीज़ों को बार बार रिपीट कीजिए। जो चीज़ें आप बार बार रिपीट करते रहेंगे आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाएगी और एक्चुअलाइज हो जाएगी। एक एग्जांपल आपको देना चाहूँगा। अगर किसी स्टूडेंट्स को बोला जाए कि 4 बजे सुबह मॉर्निंग का शांत वातावरण रहता है, उठो, उस वक्त पढ़ा करो, लेकिन बात ही में उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं जगता है और काफ़ी कम स्टूडेंट्स इस बात को अपने जीवन में डाल पाते हैं। जबकि उसी स्टूडेंट को स्कूल में बोला जाए कल आपको 4 बजे उठना है और 4:30 बजे स्कूल पहुंचना है,
क्योंकि कल पिकनिक पर जाना है, वो उसका इंटरेस्ट का सब्जेक्ट हो जाता है। वो अपने आप ही कॉन्शियस माइंड, उसका सबकॉन्शियस माइंड को संदेश देगा, 4 बजे नींद खुल जाएगी, उठेगा, तैयार होगा, स्कूल पहुंच जाएगा। इसलिए इससे एक बात और सिद्ध होती है, आप अपनी लाइफ में हमेशा सक्सेस होने के लिए अपने इंटरेस्ट के कारण काम में, अपने प्रोफेशन में, पढ़ाई में उसी सब्जेक्ट को चूज कीजिए, उसी में आगे बढ़िए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड को कैसे यूज किया जा सकता है और कैसे जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा सफलता प्राप्त की जा सकती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करते रहेंगे हमारे आगे आने वाले पार्ट्स में। इसलिए आपके सबके जीवन में सफलता की शुभकामनाओं के साथ अभी मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे वीडियो को अगर पसंद आया हो तो सबसे ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके सभी जानकार लोगों को भेज दीजिए, कोई भी छूट न पाए। भगवान श्री कृष्ण ने भी भागवत गीता में ये कहा है कि ज्ञान को बांटने से बढ़ता है और नहीं बांटने से घटता है। इसलिए दोस्तों, आप अपने ज्ञान को आप अपने माध्यम से इसको ज़रूर बांटिए, जिससे आपको फ़ायदा होगा, आपकी जानकारों को भी फ़ायदा होगा और उनसे ये भी बोलिए कि वो भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।